Hello students, we completed our two chapter and a very easiest chapter number 1 and chapter number 15. Now today we are going to start our new chapter and in syllabus our third chapter, life process. So सबसे पहले इसके जो मार्क्स है आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स और 4 मार्क्स, तो आपको इसमें से बड़े क्वेश्चन भी करने हैं, ओके, और छोटे क्वेश्चन भी करने हैं। तो हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस मीन्स कि नेचुरल हमारे जो डेली एक्टिविटी में हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में बात की है। फिर एक टॉपिक है कि हमारी बॉडी में हम जो कोई भी फूड लेते हैं, ठीक है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे सभी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। तो काफ़ी कुछ, बहुत कुछ सीखने के लिए ये चैप्टर बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, ओके। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अलाइव कौन है और नॉन अलाइव कौन है, तो आप भी कह सकते हैं कि हम किसी को कोई डॉग है, हम उसको रनिंग करके देखते हैं। फिर काव है तो हम काव को देखते हैं कि वो फूड या कोई भी ग्रीन घास या कुछ भी खा रहे होते हैं। मैन है तो वो चिल्लाते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है। हमें पता है सोते सभी है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जो सब सो रहे हैं वो नॉन अलाइव है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हम एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, शाउटिंग करते हैं, तो ये सभी एक लिविंग है, ओके। और यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है कि कोई भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो उसकी ग्रोथ होती है वो इनविजिबल होती है, लेकिन वो भी एक लिविंग ही है, वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो ये सभी बातें यहाँ पे पैराग्राफ में की गई है। और हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हमें पूछा गया है कि हमें ये लाइफ इतनी ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, इनकी जो मोशन है वो हमारे लिए इतनी क्यों ज़रूरी है। तो देखो, हमारा जो कोई भी बॉडी हो पार्ट्स होता है, ठीक है, कोई भी बॉडी पार्ट्स होता है, तो क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स है वो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, टिश्यूज से बने हुए होते हैं। देखो, टिश्यूज से बने होते हैं, सेल्स से बने हुए होते हैं। तो फिर क्या होता है कि थोड़े समय के बाद उनकी जो डिवाइड होने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो ज़्यादातर लिविंग नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो नए सेल है वो बन जाते हैं। लेकिन वो नए सेल है जब वो बनते हैं, जब वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो उनके लिए उनको प्रोटेक्ट की ज़रूरत होती है। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल से उनको कंटिन्यूसली मोशन में होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी में वो मूव कर सकते हैं, तभी वो हमारी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर ये मूव्स होंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, इसमें कुछ हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होगी, इसलिए हम लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे, ठीक है। The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in class, even we are just asleep, then maintenance job has to go on. The
प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारा जो एक लिविंग पार्ट है, ठीक है, तो हम जो भी मेन प्रोसेस करते हैं तो वो हम हमारा जो इम्पोर्टेंस है उसको हम मेंटेन रखते हैं। तो उसके लिए जो जो भी लाइफ प्रोसेस है वो करनी ज़रूरी है और इसी को ही हम कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो पता चला, हम डेफिनेशन में ऐसा कह सकते हैं, द मेन प्रोसेसेस दैट आर कैरिड आउट बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर एग्जिस्टेंस ऑस लिविंग beings are called life processes। ओके, इसमें जो भी प्रोसेस वन बाय वन है वो आ रही होगी, तो मैं डायरेक्टली इसमें आपको 4 प्रोसेस हो वो मैं आपको लर्न कराऊंगा। फर्स्ट प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है कि भाई हमारी जो कोई भी एनर्जी का सोर्स है, तो हम जो कोई भी फूड लेते हैं बाहर से, फिर हमारी बॉडी में वो फूड हम एंटर करते हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, मोस्ट ऑफ जो बाहर के जो फूड आइटम्स होती है वो कार्बन के ऊपर डिपेंड होती है, और कार्बन का जो सोर्स है वो हमारी न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये बात याद रखना, न्यूट्रिशन है, अब वो आपको सिर्फ 2-4 पॉइंट ही लिखने होंगे। और न्यूट्रिशन से क्या होता है हमें पता है कि हमारी बॉडी साइज है वो ग्रो करती है, एडिशनल रॉ मटेरियल हम बाहर से लेते हैं, तो हमारी बॉडी डे बाय डे ग्रोथ होती है। और मैंने ये जो कार्बन के बारे में कहा, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये जो पैराग्राफ है वो है न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स हमारी श्वसन क्रिया। तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी को सोर्स है वो पूरी तरह से मिल सके, इसलिए हम ग्लूकोज जैसा कोई सोर्स होता है तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस, अदरवाइज उसकी एब्सेंट में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। सो ये बात आपको याद रखनी होगी। ओके, देखो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइज पार्ट है, ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में करते हैं मीन्स O2 क्या होते हैं, हमें अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स। तो मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। For these many organisms use oxygen sourced from outside of the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular needs. तो हमारी सेल के लिए क्या होता है कि वो सेल जब ब्रेक होते हैं फिर उसको ज्वाइन करने के लिए फिर से एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओके, फिर है हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि ट्रांसपोर्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसे कोई फूड लेने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स की नहीं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट आर नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है कि वो सभी जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर सेल है वो डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल होते हैं लेकिन मल्टी सेल ये डायरेक्टली वो कांटेक्ट नहीं होते एनवायरनमेंट में। तो क्या होता है कि जो सभी सेल है उनकी नीड है वो पूरी नहीं हो सकती है, इसलिए हमारी बॉडी को सेल तक पूरा फूड है, ऑक्सीजन है, वो सभी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसकी
ज़रूरत रहती है, इसकी नीड रहती है, ठीक है। सिस्टम को प्रोवाइड तो करना होगा, ठीक है, अदरवाइज सबके पास है वो कैसे पहुंचेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट है। आपको इजी वर्ड्स में सिर्फ क्वेश्चन में लिख लेना है, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या है? एक्सक्रिएशन मीन्स कि जिसमें भी नाइट्रोजन फंक्शन के, ठीक है, कोई भी जिसमें नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट वो मिक्स होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी से हम दूर कर देते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्रिएशन। ओके, एक्सक्रेशन। और आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है, तो हम जो अपना जो वेस्ट होते हैं वो हम बाहर निकालते हैं, तो उसको हम एक्सक्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। सिंगल सेल एनिमल्स हो तो वो अपना जो वेस्ट पार्टिकल है वो इजीली रिमूव कर सकते हैं। और मल्टी सेल्यूलर है तो वो टिश्यू का यूज़ करते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या बात की है देख लो। यहाँ पे आपको डाइजेस्ट में से रीड करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो यहाँ पे हमने बात की है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रेशन। ओके, सो ये 4 बातें हैं वो आपको शॉर्ट में ही लिखनी है, सिर्फ 3-4 पॉइंट ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये सभी की अभी बेसिक फिनोमिना थी। अब यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन है, जो हमने रीड किया है उसमें से ही क्वेश्चन होंगे। ओके, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। तो क्या होता है कि मल्टीसेल्युलर होते हैं वो डायरेक्टली हमने अभी देखा ना कि एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते एनवायरनमेंट के साथ। तो क्या होता है कि बॉडी है उसका शेप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए नॉर्मल अगर हम प्रसरण के हिसाब से देखें, ठीक है, डिफ्यूज़न के हिसाब से देखें, तो ऑक्सीजन हम नहीं मोकल सकते हैं। और ऑक्सीजन अगर हम नहीं भेज सकते हैं तो उनको पहुंचने के लिए अगर ऐसी प्रोसेस अगर हम करेंगे तो हम लगभग 3 साल लग सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी नीडेड वाला पॉइंट है। ओके, फिर 5th क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग और अलाइव। तो भाई क्या क्या है, मूवमेंट है, ग्रोथ है, ब्रीथिंग है, सेल स्ट्रक्चर है, ये सभी क्या है कि अलाइव होने के लिए ज़रूरी है। तो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिजम्स। तो क्या क्या होते हैं, अगर हम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, चलो, तो उसमें CO2 होता है और H2O होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और फिर ठीक है, तो CO2 H2 होता है वो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है तो वो हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम में हेल्प करता है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो हमने जो अभी 4 पार्ट सीखे उसके सिर्फ नाम लिख लो, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, ठीक है, ये सभी है वो लिख लो, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये थे हमारे छोटे छोटे 4 क्वेश्चन और बाकी का हमारा टॉपिक। आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, सो हम यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन भी करते रहने हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ तक रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है तो इसको हम जाने नहीं देंगे। 6 मार्क्स का ये IMP चैप्टर है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी करने हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी करने हैं। आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसकी वीडियो भी मैं भेज दूंगा। ओके, मैं आपको सेंड कर दूंगा, सो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू।